हेलो बच्चों। आपका 12th क्लास में 27 चैप्टर चल रहा है। 27 जो चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर के लिए है। सेमीकंडक्टर आपका कल भी हमने इसके बारे में परिभाषा डेफिनेशन छोटी लिखी थी। आज इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अलग से लिखेंगे। आज में छोटी छोटी परिभाषाएं और जो हैं उनको बताना है। पहला है इसमें पी टाइप अर्धचालक। निज अर्धचालक त्रिसंयोजक पदार्थ। निज जो अर्धचालक होता है त्रिसंयोजक पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो ये पी टाइप अर्धचालक की मैंने परिभाषा बता दी। निज अर्धचालक त्रिसंयोजक पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और जो इसमें त्रिसंयोजक पदार्थ होता है जैसे एल्युमिनियम है, बोरोन है आदि, इस तरीके से गैलीनियम लगा सकते हैं। तो ये हमारे त्रिसंयोजक पदार्थ हैं। और ये त्रिसंयोजक पदार्थ जब किसी अन्य फोर्थ संयोजक वाले से मिलान करते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। अब दूसरा जो है एन टाइप अर्धचालक। जिस अर्धचालक में 5 संयोजक वाले पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इस परिभाषा को याद कर लोगे। संक्षेप में है, निज अर्धचालक में 5 संयोजक वाले पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें 5 संयोजक वाला कौन सा होता है? 5 संयोजक वाले पदार्थ कौन से हैं? जैसे आपका एंटीमनी है, बिस्मथ है इत्यादि। तो एंटीमनी मिला दें या बिस्मथ मिला दें या जिप्सम मिला दें तो हमारे ये पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। अब बात एन टाइप और पी टाइप की जो हमने परिभाषा दिखाई आपको, इनको यदि मैं मिला देता हूँ तो दूसरा नाम होता है पी एन संधि डायोड। यदि मैं पी और एन को एक विशेष विधि के द्वारा इन्हें जोड़ दूं तो इसका नाम हो जाता है पी एन संधि डायोड। अगला हेडिंग हो गया ये। अब इसके बारे में कैसे बताएंगे? इसमें कहेंगे एक मूल अर्धचालक की एक ऐसी युक्ति जिसे पी टाइप अर्धचालक और क्रिस्टल तथा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ करके प्राप्त किया जाता है, इस संधि को पी एन संधि डायोड कहते हैं। आराम से याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लिखाई है। एक मूल अर्धचालक की एक ऐसी युक्ति है जिसे पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ करके इसे प्राप्त करते हैं। और प्राप्त अर्धचालक को हम पी एन संधि डायोड कहते हैं। तो ये तो पी एन संधि डायोड की परिभाषा। संधि डायोड किसे कहते हैं, संधि डायोड से क्या तात्पर्य है, इस तरह की परिभाषा आपके सामने ये मैंने बता दी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो हम संधि बनाते हैं ये 2 रूपों में काम करता है। एक तो अग्र अभिनत के रूप में, एक पश्च अभिनत के रूप में। तो पहला देखिए अग्र अभिनत। हमने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ये 2 रूप में काम करता है। अग्र अभिनत भी करता है, पश्च अभिनत करता है। जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी से के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो ये संधि जो होती है पी एन संधि, यह अग्र अभिनत की तरह कार्य करती है। इसे अग्र अभिनत कहते हैं। इसी प्रकार से हम पश्च अभिनत के बारे में बात कर लेते हैं। पश्च अभिनत कहते हैं। पश्च अभिनत का दूसरा नाम है उत्क्रम अभिनत। जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार बनी संधि को उत्क्रम अभिनत संधि कहते हैं या और पश्च अभिनत संधि कहते हैं। तो ये हमारे जो हमने संधि डायोड बनाया, ये संधि डायोड 2 प्रकार के रूपों में काम करता है, अग्र अभिनत के रूप में और पश्चानुपत के रूप में। अग्र अभिनत की क्या विशेषता होती है? इसमें विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है।
लेकिन इसके विपरीत दूसरा परिपथ कौन सा बनता है? पश्चमीनत बनता है। पश्चमीनत में जो हमारा है प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है और धारा न्यूनतम हो जाती है। इस स्थिति को हम पश्चमीनत कहते हैं। तो इसके बारे में ये याद करने हैं आपको, ये लिख के लाने हैं और अपने होमवर्क को पूरा कर लीजिए और रिवीजन का कार्य आप तेज़ी से करिए और रिवीजन भी स्टार्ट करना है इस चैप्टर को तैयार करके और स्कूल में जमाना है। ठीक है, ओके।